रायपुर वन मंडल में पौधा लगाने के नाम पर तकरीबन 32 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की खबर हमने दिखाई। अब एक बड़ी गड़बड़ी और सामने आई। विभाग ने जामुन और नीम का एक पौधा लगाने में 5,000 रुपए तक खर्च किया, जबकि इस जामुन और नीम के पौधे को 16 रुपए तक में लगाया गया। हैरान करने वाला खुलासा यह भी कि सैकड़ों ऐसे पौधे लगाए गए जिसका खर्च 2500 प्रति पौधे से ऊपर है, लेकिन बहुमूल्य पौधा किस प्रजाति का है यह खुद वन विभाग तक को नहीं पता। रायपुर वन मंडल में पौधा लगाने के नाम पर क्या क्या खेल हुए, उसे समझने के लिए आपका इन दस्तावेजों पर नजर डालना ही काफी है। सारी तस्वीर और कहानी खुद ब खुद साफ हो जाएगी। साल 2015-16 में वृक्षारोपण के इस आंकड़े को ही देख लीजिए। जामुन नीम जैसे 200 पौधे लगाने का खर्च 3,19,000 रुपए, यानी प्रति पौधा 1,396 रुपए। प्राइवेट नर्सरी में ये पौधे 150 से 200 रुपए में आसानी से मिल जाएंगे। इस साल वन विभाग ने 4,000 पौधे 3,72,000 रुपए में लगाए हैं। एक पौधे का खर्च 93 रुपए। इस हिसाब से 200 पौधों में 138 अन्य प्रजाति के पौधे का खर्च निकाल दें तो राशि बचती है 3,07,000 रुपए। इसी राशि से नीम के 56 और जामुन के 6 पौधे लगाए गए। हर पौधे पर 5,000 रुपए खर्च किया गया। साल 2012-13 में इसी वन विभाग ने आम, जामुन, सागौन, करंज, आंवला जैसे पेड़ों के 21,050 पौधे 3,34,000 रुपए में लगाए हैं। एक पौधे का खर्च केवल 16 रुपए के करीब है। अब आप खुद सोच लीजिए कि 2 सालों में ऐसा क्या हो गया कि आम और जामुन के पौधे लगाने का खर्च 312 गुना बढ़ गया। लेकिन वन विभाग का खेल समझना तो अभी बाकी है। सबसे कीमती पेड़ों में शुमार चंदन का एक पौधा तो 647 रुपए के खर्च में और सागौन का पौधा 60 रुपए के खर्च में लग जाता है, लेकिन आम और जामुन जैसा पौधा 2,500 से 5,000 रुपए में लगाया जाता है। इन आंकड़ों को देखिए और अपना सिर धुनिए कि हमारी आपकी गाढ़ी कमाई से भरा सरकारी खजाना किस कदर लुटाया गया। ऐसे आंकड़े एक बार नहीं बल्कि बार बार नजर आते हैं। देखा जाए तो ये बहुत बड़े भ्रष्टाचार की ओर इंगित करता है। इन दस्तावेजों में सिर्फ अन्य लिख के पौधे लिख देना, वन विभाग कोई नासमझ विभाग तो है नहीं। उन्हें हर पौधे की, हर वैरायटी की उनकी पूरी ज्ञान है उनको, और वो चाहते तो इन दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से लिखते हैं ये जांच होनी चाहिए। बहुत बड़े पैमाने पे इसमें भ्रष्टाचार निकलेगा। सूचना के अधिकार से मिले ये दस्तावेज कई गंभीर खुलासा करते हैं, लेकिन रायपुर वन मंडल के अधिकारी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि प्रदेश के वन मंत्री इन तमाम अनियमितताओं की जानकारी लेकर उस पर कार्रवाई करने का भरोसा जरूर दे रहे हैं। जानकारी मंगवा लेता हूँ। जानकारी मंगवाने के बाद ही कई बार ऐसा होता है कि बजट का आवंटन होता है और आवंटन के बाद यदि रिकॉर्ड अद्यतन नहीं है तो उसके कारण भी वो कहाँ खर्च हुआ वो लोग नहीं बता पाए होंगे। तो वो मैं विभागीय जानकारी प्राप्त कर लेता हूँ, उसके बाद ही कुछ कह पाऊँगा। रायपुर वन मंडल ने पौधारोपण के लिए जो हिसाब किताब दिया है वो बेहद हैरान करने वाला है। एक पौधा लगाने का खर्च 14 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक गया है। देखना होगा कि इस खुलासे के बाद जिम्मेदार कोई कार्रवाई भी करते हैं या नहीं। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। और हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, जो आपने खबर दिखाई है, जो आपने रिपोर्ट बनाई है, उसमें साफ तौर पर 5,000 रुपए में आम जामुन, किसी के भी बात गले नहीं उतरेगी। लेकिन इसमें कब तक जांच होगी, कब तक वो जानकारी आएंगी, ये बात भी अब तक स्पष्ट नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत हैरान करने वाला ये मसला है। कोई भी एक आम आदमी अगर इन आंकड़ों को देखेगा तो अपना सर ज़रूर पीटेगा कि ये कैसे हो सकता है। पौधारोपण के नाम पे हज़ारों हजार लाखों पेड़ लगाए जाते हैं। अगर एक आम नागरिक के तौर पे भी आप नर्सरी में जाते हैं, 50 रुपये से लेकर के 150-200 रुपये में तो बने बनाए पौधे तैयार हो जाते हैं, जिनमें उनका सारा खर्च शामिल होता है। लेकिन वन विभाग का अपना पूरा अमला है, उसके अपने कर्मचारी हैं, तो ऐसी
क्या चीज़ वो करते हैं जिसमें पौधा तैयार करने से लेकर के लगाने का खर्च 5,000 रुपये चला जाए, वो भी जामुन और आम जैसे बहुत ही सहज समान रूप से विकसित होने वाले पौधे। तो ये कोई एक आंकड़ा नहीं है पुनीत, और जब आप उन दस्तावेजों को देखेंगे तो दर्जनों जगह पे ऐसे गोलमाल, ऐसे भ्रष्टाचार के निशान दिखते हैं वहाँ पे। एक अगर औसतन पेड़ लगाने का आप आंकड़ा निकालेंगे तो 2,571 रुपये, 2,570 रुपये ये एक पौधा लगाने का खर्च आ रहा है। और वो पौधा भी कौन सा है ये बताने की ज़हमत वन विभाग नहीं उठा रहा है, उसको अन्य की श्रेणी में डाल देता है। तो अन्य की श्रेणी में आप उसे डाल रहे हैं जो बहुत कम इंपॉर्टेंस का हो, बहुत कम महत्व का हो। तो ऐसे कम महत्व के पौधे भी अगर 2,500 रुपये में और 3,000 रुपये में लगते हैं तो न जाने वन विभाग क्या करना चाहता है, ना क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है। और ये कोई आम दस्तावेज नहीं है। सूचना के अधिकार के तहत बहुत ही स्पेसिफिक जानकारी मांगी गई थी कि आपने किन पौधों को लगाया है और कितने खर्च में लगाया है। अगर उसके प्रश्न के बदले में ये सत्यापित दस्तावेज की कॉपी उपलब्ध कराई जाए और इस तरह की जानकारी दी जाए तो अब वन विभाग के सामने कुछ बचता नहीं है स्पष्टीकरण देने के लिए। बहरहाल एक मौजूद सवाल यही है कि इस खुलासे के बाद सरकार है, चूँकि ये जो पीरियड था वो पूर्व भाजपा काल के दिनों का है, अब चूँकि सरकार बदली है, उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार बदली है तो इस पे कार्रवाई होगी और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी चलिए, तो बात वाकई काफी महत्वपूर्ण है और पिछले कार्यकाल में अगर इतना बड़ा घपला घोटाला हुआ है तो सरकार ने जो पहले भी कई मामलों में जांच कराई, इस मामले में भी जांच होकर क्या वाकई दोषी स्पॉट किए जाते हैं, जिम्मेदारी तय हो पाती है, ये देखना होगा, क्योंकि ये आम जनता की गाड़ी कमाई। बहुत शुक्रिया राजेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। डिटेल